सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज के चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी दिव्य आत्माओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो अल्लाह टीवी का जो प्लेटफॉर्म है ये पूर्णतया आध्यात्मिक है। हम इस प्लेटफॉर्म से इंसानियत के मार्गदर्शन हेतु अध्यात्म के अन्वेषणात्मक तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं जी, ताकि इंसानियत भगवत राह में सीधा बिना रुकावट के भगवान की तरफ बढ़ता जाए जी। हमारा उद्देश्य सारी इंसानियत के दिलों में भगवान का नाम इंसानियत के दिलों तक पहुंचाना। ये चाहे उस भगवान का नाम राम हो या अल्लाह, हमें नाम से क्या लेना, बशर्ते वो दिव्यतम शक्ति जो पूरी ब्रह्मांड को चला रही है हम उसकी संरक्षण में आ जाए। भले उसका नाम राम हो या श्याम या अल्लाह हो या रहमान, हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरफ इंसानियत को बुलाते हैं जी। किसी ने कहा है काबे में रहो या काशी में, हाँ निस्बत तो उसी की जात से है। काबे में रहो या काशी में, निस्बत तो उसी की जात से है। तुम राम कहो या रहीम कहो, मतलब तो उसी की बात से है। वाह बहुत क्या बात। तुम राम कहो या रहीम कहो, मतलब तो उसी की बात से है। ये मस्जिद है वो बुतखाना, ये मस्जिद है वो बुतखाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। ये मस्जिद है वो बुतखाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। तुम राम कहो या रहीम कहो, मतलब तो उसी की जात से है। ये शेखों ब्राह्मण के झगड़े, ये शेखों ब्राह्मण के झगड़े सब नासमझी की बातें हैं। ये शेखों ब्राह्मण की बातें, ये शेखों ब्राह्मण के जो झगड़े हैं ये सब नासमझी की बात जी। जैसा शायर ने बहुत पहले इसको लिखा है। ये इंसान जब इस धरती पर आया तो ये शुरू से ही खून खराबा करता रहा है जी। और खास तौर से जाति धर्म को लेके, मंदिर मस्जिद को लेके, लेकिन भगवान को पाने वालों ने न मंदिर में पाया न मस्जिद में पाया जी। बेशक वो कहीं और पाया जी। तो ये शेखों ब्राह्मण के झगड़े सब नासमझी की बातें हैं। हमने तो है बस इतना जाना, हमने तो बस इतना जाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। चाहे ये मानो चाहे वो मानो, दोनों का जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब उसी का है। बेशक शायर ने कहा कि गर जद्दे मोहब्बत सादिक हो, मनु साहब आप गौर फरमाइए, बहुत लाजवाब। गर जद्दे मोहब्बत सादिक हो, हर दर पे मुरादें मिलती हैं। गर जद्दे मोहब्बत सादिक हो, हर दर पे मुरादें मिलती हैं।
मंदिर से मुरादें मिलती हैं, मस्जिद से मुरादें मिलती हैं, काबे से मुरादें मिलती हैं, काशी से मुरादें मिलती हैं। घर जद्दे मोहब्बत सादिक हो, हर दर से मुरादें मिलती हैं। हर घर है उसी का कासाना, हर घर है उसी का कासाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। ये शेर हमको बहुत पसंद आता है। बहुत बेहतर। इस धरती पर चरमपंथी विचारधाराओं ने इस धरती को लाखों साल से इस धरती को लहूलुहान किया है। यहाँ पर खून की होलियां खेली जाती रही हैं और वो खून की होलियां खेलने वाला हिंदू के अलावा बाकी सारे धर्मों में होलियां खेली गई। अंतर यह है कि हम रंग की होलियां खेलते रहे और वो खून की होलियां खेलते रहे, लेकिन होलियां होती रही। ये इंसान जो है बड़ा अजीब प्राणी है, ईश्वर की तरफ से बहुत अजीब प्राणी है। डॉक्टर साहब आप यहाँ आइए ना। हम आपस में इंसानियत विभिन्न संप्रदायों के बीच जो असमान विचारधाराएं जो विकसित हैं वो वास्तव में हमारे और आपके नासमझी की बातें, नासमझी की वजह से हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं। हर धर्म संप्रदाय में ईश्वर की तरफ से किताबें उतारी गई और जो किताबें उतारी गई ना समझ लोग ये समझते हैं कि आसमान से गिराई गई, या इस पर फप्तियां भी कसते हैं लोग कि वेद और कुरान ये आसमान से कैसे आया। उसको मालूम नहीं है कि भगवान अपनी बात को जमीन पर उतारता है तो वो दिलों के माध्यम से उतारता है, और जिस दिल पर उतारता है उसकी जुबान से निकली हुई बातें कुरान और गीता और वेद ये संगीता कहलाती है। लेकिन आम इंसानियत में ये जो है गफलत है। हमारा सनातन के लोग तो कहते हैं कि वेद ही आसमानी है, कुरान नहीं है, और कुरान वाले कहते हैं कुरान ही आसमानी है, वेद नहीं है। सही। ये लोगों का अपना भ्रम है। लेकिन जो विद्व वर्ग हैं, जो होशियार लोग हैं, जो पक्षपात रहित हैं, जो लोग निष्पक्ष रहते हैं, वो सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अब बात रही आज के जमाने में, ये एक नया दौर ये चला है कि हर धर्म वाला अपने धर्म का जो है तादाद संख्या, अपने लोगों की संख्या बढ़ाना चाहता है। और इस अपने अपने धर्म को बढ़ावा देने के होड़ में अपने अपने धर्म को लोग कितना बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, इस बात का ख्याल लोगों को नहीं है। ये अपने सनातन धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, इसको फैलाने के लिए आप कितना गलत कदम उठा रहे हैं, जो आपके सनातन और इस्लाम से वो कदम आपका बिल्कुल इतर है। आप अपने दानिश में तो सोचते हैं कि हम इस्लाम फैला रहे हैं या सनातन फैला रहे हैं, लेकिन ईश्वर के नजर में आप आतंक फैला रहे हैं। इंसानियत के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, इंसानियत के बीच जहर घोल रहे हैं। इस दौर में
सारे संप्रदायों में यह बात जो है होड़ लगी हुई है कि हम अपने धर्म का झंडा सबसे ऊंचा रखें, लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि सबसे ऊंचा झंडा उस परम पिता परमेश्वर का है, जिसको हम अल्लाह कहें, गॉड कहें, वाहि गुरु या कुछ भी कहें। वो सबका है, वो सबसे बड़ा है। जी सर। हमारे वेदों में, हमारे कुरान में, दोनों में जो ईश्वरीय वाणी है, जो ईश्वर के तरफ से उतारी गई जो बातें हैं, जी, जब पैगंबरों के और ऋषियों के जुबान से जब ये निकला तो ये संहिता बन गया हमारे और आपके लिए, ताकि हम उसको पढ़ें और हम ईश्वर परमेश्वर के हिदायत में उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को जो है मोक्ष तक पहुंचाएं। जी। वास्तव में धर्म आया है इंसानियत के नाभी आत्मा को, आसुरी आत्मा को पवित्र करने के लिए। कुरान आया है आपके नफूस को पाक करने के लिए। जी। बात वही हुआ, इधर सनातन धर्म के लोग अपने नाभी आत्मा को, अपनी आसुरी आत्मा को पवित्र करते हैं। वही क्रिया मुसलमान भी करते हैं अपने अपने दीन धर्म के बताए हुए अरकानों के जरिए। जी। लोग प्रयास करते हैं कि हमारा जो है आसुरी आत्मा पवित्र हो जाए, मेरा मन पर नियंत्रण हो जाए और मेरे से मैं निकल जाए और वो आ जाए। यही जो है धर्मों का उद्देश्य रहा है। लेकिन सितम जरीफी तो ये है कि हमारे धर्मावलंबी लोग जो है, चाहे वो हिंदू के हों या मुसलमान के हों, हमारे धर्मावलंबी ये जो है वर्चस्व की लड़ाई में ये आपस में होड़ लगा दिए हैं अपने अपने वर्चस्व की स्थापना के लिए। अपने हृदय में भगवान की स्थापना, ईश्वर की स्थापना, अल्लाह की स्थापना दिल में करने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। दिलों में भगवान के लाने का, यहाँ स्थापना करना, दिलों में स्थापित करने का किसी को चिंता नहीं है। बस अपने धर्म का स्थापना करना सब चाहते हैं, दिलों में रब को स्थापना करना कोई नहीं चाहता। लेकिन अब इस दौर में अब बहुत कत्लो-गारत हो चुका धरती पर। अब इस दौर में एक ऐसा मनीषी जमीन पर आया जिसका नाम है गौहर शाही। सरकार गौहर शाही ने सारे धर्म वालों को ये पैगाम दिया कि तुम एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ दिखाते हो। सरकार ने फरमाया तुम में से वो श्रेष्ठ है जिसके अंदर, जिसके दिल में उसका रब है। जिसके दिल में रब है वो रब वाला है, जिसके दिल में राम है वो राम वाला है, जिसके दिल में अल्लाह है वो अल्लाह वाला है। फिर जिधर अल्लाह उधर तुम। ये इस मनीषी का ये प्यारा सा पैगाम ये जो है सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाई आ रही है। सारे दीन और धर्म ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और समय समय पर जो अनुकूलन था उस हिसाब से नियम कानून ईश्वर की तरफ से बनाए गए। लेकिन इंसान इतना फितरतबाज निकला कि धर्मों में जो ईश्वर के द्वारा बताए गए कानून है, उन कानून को उन्होंने क्या किया, अपने अपने ये दानिश्त में, वो जो अपने फेवरेबल हो, जो अपने अनुकूल हो, उन बातों को मिला के और किताबों को रद्द बदल करके रख दिया। और इसलिए ये किया कि वो उनको अपनी वर्चस्व बनानी थी। अब ये जो दौर चल रहा है ये कलयुग का दौर है और इस दौर में सबसे बन ठन के सबसे आखिरी में अगर कोई दीन और धर्म आया तो वो इस्लाम आया। और इस्लाम का हाल यह है, इस्लाम बेशक सारे दीन धर्म से ये जो है मॉडिफाइड, ईश्वर की तरफ से ये सुधारात्मक जो है ये आपको तोहफा आपको पेश किया गया इंसानियत के बीच। लेकिन इसमें ये कहीं जबरदस्ती नहीं किया ईश्वर ने कि तुमको इस्लाम ही लाना है, ये नहीं कहा। यह क्यों कहेगा, इस्लाम भी उसी का है और यहूद और नसारा भी उसी का है, ये सनातन भी उसी का है, तो क्यों ये जबरदस्ती करेगा। वो इसलिए एक के बाद दिगर दीन लाया कि अगर तुम परिस्थिति जन्य जो है तुम इस किताब पर अमल पैरा नहीं हो पाए तो तुमको तो पहुंचना है ना सीधा मार्ग,
तो तुम इस किताब को, इस मार्ग को पकड़ लो। ये ऑप्शन दिया, ये नहीं किया कि तुम्हारा दीन ही खराब है, ये नहीं कहा ईश्वर ने। ईश्वर ने कहा सारे दीन सच्चे हैं। अब बताइए, रसूलुल्लाह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने कहा कि मैं किसी दीन को झुठलाने नहीं आया हूं, लेकिन ये गुलदस्ता इंसानियत के ये जो है खिदमत में पेश किया, ये इस्लाम, इस पर अमल पैरा हो और अपने नफूस को पाकर अपने रब तक पहुंच जा। इस्लाम का मेन थीम यही है, और इस्लाम ही नहीं, हमारे सनातन का भी मेन थीम यही है कि अपने आसरी आत्मा को पाकर और अपने रब तक पहुंच जा। तो वही लक्ष्य इधर भी है, वही लक्ष्य इधर भी है। बात जो उधर है, जिस काम हेतु, उस जिस कार्य हेतु, जिस मंजिल हेतु इस सनातन की स्थापना ईश्वर की तरफ से हुई, उसी कार्य हेतु इधर इस्लाम की स्थापना हुई है ना। भाई टारगेट तो सबका एक है, लेकिन एक के बाद दिगर इसलिए आया कि वो परिस्थिति ऐसी थी जो तुम उस पर अब चल नहीं पा रहे हो, तो लिहाजा अब इस पर चलने का प्रयास करो। अगर तुम उसी रास्ते पर चल पा रहे हो तो वो तो रास्ता सीधा है, वो भी जाओ। लिहाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि हम किसी दीन और धर्म को झुठलाने नहीं आए। ये सिराते मुस्तकिम तेरे पास भी है, ये सिराते मुस्तकिम मेरे पास भी है। अगर तेरे अनुकूल वो है तो उस पर चलो, अगर तुम नहीं चल पाते हो तो इधर आके देख लो, है कि नहीं। रब इधर भी मिलेगा, इसलिए कि तुम्हारी जो परेशानी है उसकी मद्देनजर ईश्वर ने एक नया दिन ले आकर रखा है। तो अगर रब को चाहने वाला अगर कोई था तो उसने इस्लाम को एक्सेप्ट किया और उस पर बताए गए जाहिरी शरीयत के जरिए अपने नफूस को पाक पवित्र करने का प्रयास करता रहा। ये अलबत्ता कि एकादुखी थे, लेकिन थे, और अपने नफ्स को पाक करके अपने रब से जा मिले। यही हमारे गीता में भगवान कृष्ण ने वही कुरान की, वही आध्यात्मिक, वही रूहानियत, वही कुरान का जो है बातनी, ये जो तशरीह है, भगवान कृष्ण ने द्वापर में बहुत पहले ही इन्होंने कह दिया था। बातें वही हैं, बस परिस्थिति जन्य ये जो है आपको आपके अनुकूल करने के लिए इन विकल्प जो है भगवान की तरफ से रखे गए। लेकिन आप अपने दीन और धर्म पर अगर अक्षरशः पालन कर सकते हैं तो करें, इसलिए कि भगवान के पास तुमको भी जाना है, तुमको भी जाना है, दोनों को जाना है। हमारा लक्ष्य ईश्वर होना चाहिए, चाहे उस धर्म का नाम इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख कोई ईसाई हो, मार्ग सब है और लक्ष्य एक ही है। चलने वाला कोई मार्ग ही बंद कर दिया, अपने ही मार्ग में रोड़ा डाल दिया, तो फिर कहां जाएगा। तो ईश्वर की तरफ से विकल्प दिया गया, अच्छा देखो ये मार्ग कैसा है, ये मार्ग कैसा, मार्ग के कई ऐसे रास्ते मुस्तकीम चल पाने की सुविधा, कहीं तुम्हारा जो बिसात है चलने की वो है कि नहीं, तुम देख लो, जिधर से भी जाओ लेकिन जाओ, है कि नहीं। तो लोग जो है, अब आप देखिए ना, हमारे वेद और पुराण में जो बातें लिखी गई हैं, लगभग 90% वेद और कुरान की बातें मिलती हैं, 90% मिलती है। लेकिन वेद और कुरान के जो तर्जुमा करने वाले लोग हैं, वेद का जो ये टीका भाषा लिखने वाले हैं, उसका भावार्थ लिखने वाले हैं, वो अपने दानिश में अपने अनुकूल लिख के रख दिए। और वेद की भाषा वो जो है वैदिक भाषा जटिल है, आम जनमानस उसको समझ नहीं पाती है। और यही हाल कुरान की है, कुरान जो है अरबी भाषा में आया, अब हिंदुस्तान के मुसलमान उस अरबी भाषा को अपने अकल पच्चू से उसका तर्जुमा कर करके और लोगों में गुमराही फैलाते हैं। और हैरत की बात यह है कि एक का तर्जुमा दूसरा नहीं पड़ता है, दूसरे का तर्जुमा तीसरा नहीं पड़ता है। अरे आपस में सुन्नी का तर्जुमा शिया नहीं पड़ेगा, अब बरेली का तर्जुमा जो है वो देवबंदी नहीं पड़ेगा। ये क्या है, इसका मतलब तुम्हारा तर्जुमा गलत है, इसका सही तर्जुमा कैसे निकलेगा। अब है या वेदों का जो है कोई कुछ अपने दानिश में अपने नफा के लिए, अपने वर्चस्व के लिए वेदों का कुछ और अर्थ निकाल दिया, कुछ और अर्थ निकाल दिया।
लेकिन वास्तव में वेद और कुरान की जो उसका मूल अर्थ है, वो दिल में कैसे आएगा? बिना रूहानी इल्म के जरिए नहीं आएगा। ये वेद और कुरान दिलों पे उतरता है, दिमाग पे नहीं उतरता है। ये दिलों पर, हमारा वेद ऋषियों के दिलों पे उतरा और कुरान जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल पे उतरा। लिहाजा ये आपके दिल से दिल पर ही जाएगा, ये दिमाग से नहीं जाएगा। अगर दिमाग से जाएगा तो इस दिमाग में शैतान की मिलावट हो जाएगी। जब ये दिमाग के जरिए दूसरे दिमाग में जाएगा तो शैतान अपना मिक्सचर करके उसमें डाल देगा। नतीजन वेद का तर्जुमा गलत ट्रांसफर होता रहेगा और अपने ही कौम को तोड़ते बढ़ोते रहेगा, अपने ही अपनी दीन के जो है वो बिगाड़ करता रहेगा। उसी तरह हमारा कुरान के मानने वाले लोग एक ही अक्षर के, एक ही ये कुरान की वो भाषा जो अक्षर से उतरी है जो रसूलुल्लाह के दिल पे, वो चीजें जो है जमाने के सामने जब किताबों में लाया गया तो अरबी वालों ने अपने अपने हिसाब से अपना तर्जुमा करके बिगाड़ बिगाड़ के रख दिया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वेद और कुरान ईश्वर की तरफ से, और ईश्वर जो बात इंसानियत को कहना चाहता है, जो कुरान वालों के जमाने में कहा, वही बातें, उसी तरह की बातें जो है, उसी तरह का रास्ता दिखाने के काम इसके पहले आने वाले उम्मतियों को भी किया। तो ये जो अभी आप मौलाना साहब पूछे हैं कि ये जो है वेद में ये सनातन धर्म के लोगों का किताब कौन है जो कुरान में, तो कुरान में इसको जिब्राल अव्वलीन कहा गया है। तो ये जिब्राल अव्वलीन वो उसी तरह है जिस तरह दिलों पे हुजूर पाक के कुलूब पे उतरा था ये कुरान पाक, उसी तरह जो है ऋषियों के दिलों पे उतरा था। और ये दोनों का तर्जुमा, ये हैरत की बात ये है कि दोनों का मिलता है। मैं आपको दो चार ये जो है दो चार श्लोक वेद और कुरान का मैं मिलान करके आपको बताना चाहूंगा कि कितनी साम्यता है दोनों में। यजुर्वेद में लिखा है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। लय, अब कुरान में आइए, लयस्य कामिस्लिही शयून, संसार की कोई चीज उसके सदृश नहीं है। अब बात तो एक ही बता रहा है, वो उस परमेश्वर का कोई रूपरेखा प्रतिमा नहीं है। और इधर कुरान कह रहा है कि संसार की कोई चीज उसके सदृश नहीं है। कैसे उसके सदृश होगा? सरकार जब आ रहे हैं दुनिया में कह रहे हैं कि अल्लाह के अपनी खास, उसकी भी अपने लताइफ हैं, अपनी शक्ल सूरत पे बनाया है, तुम्हारे जैसे अपनी शक्ल पे इंसान को बनाया है। इसका मतलब भगवान इसी तरह होगा, लेकिन सूरत नहीं है। सूरत नहीं है तो सूरत क्यों नहीं है? इसलिए कह रहा है कि उस परमेश्वर की कोई प्रतिभा नहीं है। ईश्वर के अंदर, अब आप सरकार ने बताया कि जुस्सा तौफीक इलाही या तिफले नूरी अल्लाह की मखलूक है। अच्छा, जिसके अंदर आई है वो देखा है कोई? कैसे घुसा है, किधर से घुसा है? लेकिन घुसा तो है, घुसा तो है ना। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर जो है उसी अल्लाह के तिफले नूरी जो है अंदर गया, और इसीलिए उन्होंने कहा जिसने मुझको देखा उसने अल्लाह को देखा। तो आप देखना चाहते हैं इन चर्म चक्षुओं से, तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लें या भगवान किसी को देख लें, ईसा मसीह को देख लें, ये जो है ये भगवान इनके अंदर समाया है। इनका रूप देख सकते, इनके अंदर की परम भाव को आप नहीं देख सकते जो अंदर गया है। इसी को कहा है परमेश्वर न तस्य प्रतिमा अस्ति। हम उसकी प्रतिमा तो नहीं बना सकते, लेकिन जिसके अंदर समा गया उसकी प्रतिमा तो बना लेंगे ना। तो भगवान कृष्ण के अंदर वो समाया हुआ था, वो राम के अंदर समाया हुआ था, प्रतिमा बना लिया तो राम का बनाया है, राम में वाले का नहीं बनाया जी। तो क्यों चिढ़ते हो तुम? कृष्ण का बनाया, कृष्ण के परम भाव का चित्र नहीं बनाया।
अब ये नासमझ लोग हमारे जो मुसलमान भाई ये कहते हैं ये बुत परस्त हैं। अरे यार बुत परस्त नहीं है, तेरी खोपड़ी में भरम समाया है। हम भी हक परस्त है, तुम भी हक परस्त हो। हक परस्त जो है, स्वामी जी फोन कर रहे हैं, जरा उठाइएगा। टाइम ज्यादा हो गया नहीं जो है, हम भी हैं हक परस्त, तुम भी हो। हम क्या पूछते हैं? हम वही पूछते हैं जो तुम पूछते हो। तुम उस अदृश्य चीज को, जिसको आंख से देखा नहीं गया लेकिन गया है किसी में, हाँ, तुम उसको पूछते हो। हम उसको पूछते हैं जिसमें वो गया है। बात तो वही हुआ। हक परस्त तो हम भी हैं, हक परस्त तो आप भी हैं। इसी तरह हमारे जो है वेदों में आया है कि इंद्रम मित्रम वरुमग्निमाहु रथो दिव्य सुपर्णो गुरुत्तमान एकम सविदपा एकम सब्दीपा बहुधा वदंतिं यम मात ऋश्वान माहु। अर्थात ईश्वर ही इंद्र है, मित्र है, वरुण है एवं आकाश में गुरुत्तमान है। वही अग्नि, यम और मातरिश्वा है। विद्वान जन एक ब्रह्म को ही उनके अनेक नामों से पुकारते हैं। अब यहाँ हमारे बात वही है जो कुरान में लिखा गया है। ईश्वर को संबोधित जितनी ये कलाम है, हम उसी की तरफ तो कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सारे जर्रे जर्रे में वो है, वो ईश्वर है, उसी के हुक्म से हवा पानी चल रहा है कि नहीं? तो हम अग्नि वरुण इंद्र कह दिए, तो ये अग्नि वरुण इंद्र इसलिए हम कह रहे हैं कि उसकी सत्ता के जरिए, है ना, उसकी सत्ता के जरिए हम जो है लाभान्वित हो रहे हैं। तो इधर भी वही बात है, हम जो इंद्र वरुण अग्नि कह रहे हैं, हम उसी अल्लाह के परिप्रेक्ष्य में इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अलग अल्लाह से नहीं है, हम वही हैं जिसकी पूजा तुम करते हो उसकी हम करते हैं। अंतर यह है कि हम ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में तमाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और आप एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बस अंतर यही है, लक्ष्य दोनों का एक है। इसलिए बात को समझकर इंसानियत को आपस में एक दूसरे से प्रेम और भावना, सद्भावना की जो है स्थिति को कायम करना चाहिए। यही सरकार गौहरशाही का पैगाम है। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते।